प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक बालिकाओं का, स्त्री पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यवहार कैसा होता है, रोजगार के कौन कौन से अवसर इनके लिए उपलब्ध होते हैं, किन क्षेत्रों में ये अधिक प्रयास करें रोजगार के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दर्शकों, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र से और कब पुनर्वसु नक्षत्र के जातक अस्वस्थ हो सकते हैं, कौन सी बीमारियां इनको हो सकती हैं जिनसे सावधानी की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार है। पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज है। आज द्वितीया दोपहर में 12:22 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज पुनर्वसु नक्षत्र पूरा दिन रहेगा, रात में 2:47 तक पुनर्वसु नक्षत्र भोग करेगा। योग ब्रह्म है, शुभ योग है। भद्रा, आज दिन में कोई भद्रा नहीं है। रात्रि में 12:10 के बाद भद्रा प्रारंभ होगी, मृत्युलोक की भद्रा होगी। मृत्युलोक की भद्रा में शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। राहु काल आज सायं 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा। कौन कौन से कार्य आज किए जा सकते हैं? पिछले वीडियो में, पिछले दिन के पंचांग में हमने आपसे कहा था कि सोमवार को 7:29 प्रातः से खरमास लग जाएगा। तो इस समय खरमास लग चुका है। खरमास में मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य किए जाते हैं जो दैनिक जीवन के उपयोग के होते हैं। सारे कार्य वर्जित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अपनी घर की भी पूजा हम बंद कर दें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करना जरूरी होता है, तो वो सब कार्य किए जाते हैं। तो कौन कौन से कार्य आज किए जा सकते हैं? पुंसवन, यदि माताएं गर्भवती हैं तो पुंसवन संस्कार करें। गर्भाधान संस्कार के बाद द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार। षोडश संस्कार का द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार। सीमांत, उग्र कर्माचरणम, उग्र कर्माचरणम, उग्र कर्म आचरणम, अर्थात किसी से झगड़ा लड़ाई करनी हो तो मंगलवार का दिन है। आज का दिन शुभ है झगड़ा लड़ाई के लिए। आज मुकदमा दायर करने के लिए अच्छा समय है। अर्थात आज जो उग्र कार्य हैं, कहीं विस्फोट करना है, परीक्षण करना है मिसाइल का, तो आज करें। उग्र कर्म करने के लिए आज का दिन प्रशस्त है। यात्रा, आज मंगलवार है। उत्तर दिशा की यात्रा दिशाशूल मानी जाती है। उत्तर दिशा में आज दिशाशूल है, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा भूलकर भी न करें। यदि उत्तर दिशा की यात्रा करनी ही है तो थोड़ा सा यात्रा में निकलते समय गुड़ खा करके यात्रा करें, तो यात्रा दुखदायी नहीं होगी, कष्टदायी नहीं होगी। यात्रा पर निकलते समय पहले तो दिशाशूल है, आज उत्तर दिशा की यात्रा न करें, और अगर जाना अनिवार्य ही है तो यात्रा पर निकलते समय थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल लें, तब यात्रा करें, तो यात्रा सुखद हो सकती है, कष्ट विहीन हो सकती है, कष्ट रहित हो सकती है। दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं? प्रभूत मित्रा कृत शास्त्र यत्नः सदरत्न चामी कर भूषणाढ्या दाता धरित्री वसुभि समेता पुनर्वसुर्यस्य भवेत प्रसूतौ। अर्थात प्रभूत मित्रः, मित्रों से युक्त होते हैं। नीति शास्त्र का श्लोक है कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके धन नहीं होता उसके मित्र नहीं होते, और
बिना मित्र के सुख नहीं होता। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक मित्रों से सुखी होते हैं, अर्थात मित्र से युक्त होते हैं, अर्थात सुखी होते हैं। कृत शास्त्र यत्न, और शास्त्र अभ्यास करने में कुशल होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं। सत रत्न चामीकर भूषणाढ्य, ये रत्न सुवर्ण आभूषण आदि से युक्त होते हैं। जितनी जीवन में आवश्यकता है कहीं उससे अधिक रत्न स्वर्ण और आभूषण इनके पास होते हैं, अर्थात इनकी चाह नहीं होती कि हमें स्वर्ण मिल जाए, चाह तो उसकी होती है जिसके पास कभी नहीं होता है। तो ये रत्न आभूषण आदि से युक्त होते हैं। दाता धरित्री वसुभी समेता, ये दाता होते हैं, दानी होते हैं, दान देने की प्रवृत्ति इनमें होती है, दान देने का शौक होता है। धरित्री वसुभी, ये द्रव्य और पृथ्वी से युक्त होते हैं, इनके पास पर्याप्त पैसा भी होता है और जमीन जायदाद भी पर्याप्त होती, अर्थात चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से ये युक्त होते हैं। कौन? जिनका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है। तो दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र में सब अच्छा ही अच्छा होता है, अर्थ प्रधान समय है, बिना धन के काम नहीं चल सकता। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक के लिए पॉजिटिव है कि धन से परिपूर्ण होते हैं, भूमि भवन वाहन से युक्त होते हैं, मित्र से युक्त होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जिसके धन नहीं होता उसके मित्र नहीं होते, तो पहली ही पंक्ति में कहा कि पुनर्वसु नक्षत्र के जातक प्रभूत मित्र, मित्रों से युक्त होते हैं, इसका मतलब है कि ये धनी होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 7वां नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु अर्थात पुनः वसु, वसु माने धन, वसु माने संपत्ति, वसु माने पद प्रतिष्ठा। तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः धन अर्जित करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना आदि। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक जिज्ञासु होते हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनका शरीर सुंदर सुडौल होता है, जांघें लंबी होती हैं, नाक चौड़ी होती है। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक पढ़ने लिखने में बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, ये बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक माता पिता के भक्त होते हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं, सदाचारी होते हैं, इनके संस्कार में अध्यात्म होता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक का निगेटिव पक्ष कुछ हद तक दाम्पत्य जीवन हो सकता है। कई बार इनके दाम्पत्य जीवन में खटास देखी गई है, पति पत्नी में तालमेल में कमी देखी जाती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखने में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक व्यवसाय के रूप में, संचार सेवा में, औषधि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से गुप्त विद्या के क्षेत्र में पुनर्वसु नक्षत्र के जातक अधिक सफल होते हैं। गुप्त रहस्य जानने वाले जो विभाग हैं, गुप्तचर विभाग में ये ज्यादा सक्रिय देखे जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक कला में बड़े प्रवीण होते हैं, कला कौशल में कुशल होते हैं, कला की शौक होती है इनके अंदर। पुनर्वसु नक्षत्र नाक, गला, श्वास नली, गर्दन, पेट, पेट के हिस्से, हृदय आदि पर अपना प्रभाव रखता है। अगर पुनर्वसु नक्षत्र पीड़ित है, जिस भी जातक की कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र पीड़ित होता है, ऐसा जातक नाक, कान, श्वास नली, ग्रीवा, गर्दन, पेट, हार्ट आदि की बीमारी से ग्रसित होने की संभावनाएं उसे अधिक होती हैं। पीलिया, निमोनिया, टीबी आदि बीमारियां इनको अधिक पकड़ती हैं। यदि शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, स्वास्थ्य का ध्यान न दें, तो निमोनिया, टीबी आदि बीमारियां इनको
पकड़ सकती हैं, आदि से ग्रस्त हो सकते हैं। दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र के जातक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं और ये अपनों से बहुत सावधान रहते हैं, विशेष करके धोखा खाने के बाद। पुनर्वसु नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक धैर्यवान होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि किसी काम का ये ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, काम होने के बाद ही लोग जानते हैं, इतना ये गुप्त रहते हैं, अपने रहस्य को इतना गुप्त रखते हैं कि साथ रहने वाला भी इनके रहस्य को नहीं जान सकता है। दर्शकों, आज चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। इसलिए जिसका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उसके पूरे जीवन बुध और बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। यदि कुंडली में बुध और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो जातक का जीवन निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ होता है, धन धान्य से मित्र से युक्त होता है, जातक हर प्रकार का सुख उसे प्राप्त होता है, मान प्रतिष्ठा होती है उसकी समाज में और वो सामाजिक प्राणी माना जाता है। दर्शकों, अगर पुनर्वसु नक्षत्र पीड़ित है या कुंडली में जिसका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म है उसकी कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति खराब है तो ऐसा जातक ईर्ष्यालु हो सकता है, रोगी हो सकता है, ऐसा जातक दूसरों से ईर्ष्या करने वाला हो सकता है, ऐसा जातक गलत कामों में लिप्त हो सकता है, ऐसा जातक जहां सदाचारी होता है, धर्मात्मा होता है, वहां नास्तिक हो सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र अगर शुभ है, बुध और बृहस्पति की कुंडली में पोजीशन अच्छी है तो जातक धर्मात्मा होता है, माता पिता का भक्त होता है, सदाचारी होता है। लेकिन अगर बुध और बृहस्पति की स्त्री कुंडली में खराब है, नीच राशि में बैठे हुए हैं, अस्त हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक में गुण की जगह दोष में बदल जाते हैं, जो गुण है वही दोष में बदल जाते हैं। दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र के जातक प्रतिभाशाली होते हैं, ईमानदार होते हैं, इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता है। मिथुन राशि के विषय में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था कि इस समय चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि दुस्वभाव राशि है, तो सबसे बड़ा तो समस्या जातक के सामने ये होगी कि निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत कमजोर होगी। किसी भी गंभीर विषय पर उसे निर्णय लेने में बहुत समय लगेगा। ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि ये लोग जिनकी मिथुन राशि है वो किसी योग्य परामर्शदाता से सलाह लेकर के ही कोई कार्य करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति 12वें भाव में इस समय चल रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो व्यय की अधिकता रहेगी, आय में अवरोध उत्पन्न होगा, घर परिवार पुत्रों से वैमनस्य हो सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए, जब तक बृहस्पति प्रतिकूल है मिथुन राशि वालों के लिए। बृहस्पति के अनुकूल होते ही स्त्री पुत्र परिवार आदि स्नेह करने लगेगा और मान सम्मान करने लगेगा आपका। बृहस्पति के खराब होने, बृहस्पति के कमजोर होने से, व्यय भाव में होने से शासन संबंधी कार्य में विलंब होगा, शरीर में पीड़ा होगी, आलस्य होगी, मुकदमा आदि के कार्य लंबित रहेंगे, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, अपनों से धोखा खाने की बहुत संभावना होगी। जिन पर बड़ा भरोसा होता है वही विश्वासघात कर सकते हैं। ये सब स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बृहस्पति की शांति का उपाय करें, बृहस्पतिवार व्रत रखें, बेसन का लड्डू बना करके उसमें थोड़ा हल्दी मिला लें
बेसन का लड्डू हल्दी मिश्रित बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को खिलाएं। अपने हाथ से गौ माता को बृहस्पति की होरा में अगर खिलाएं, अर्थात सूर्योदय के अगर 1 घंटा के अंदर अगर आप गौ माता को बेसन हल्दी मिश्रित लड्डू बेसन का खिलाएं तो बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी मिलेगी आपको। धन की कोशिश में है, धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो धन की कमी दूर होगी, आय के साधन बनेंगे और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, स्नेह प्राप्त होगा। बृहस्पति के साथ साथ शनि भी इस समय, वैसे तो शनि भाग्येश है लेकिन अष्टमेश भी है शनि, तो शनि की लाभ भाव पर दृष्टि है, इसलिए शनि भी बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। शनि तीसरे भाव को और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो सप्तम को तो हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता ही देखता है, तो शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर है, पराक्रम स्थान पर है, तो ये पराक्रम में कमी करेंगे, लाभ में कमी करेंगे, संतान को सुख नहीं मिलेगा। इसके लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके देसी घी का दीपक जला करके श्री हनुमान जी को तुलसी युक्त प्रसाद चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं। लड्डू की सामर्थ्य नहीं है तो चीनी ही चढ़ा दें, गुड़ चढ़ा दें, तुलसी दल जरूर रहे उसमें, और कारुण्य भाव से देसी घी का दीपक जला के सुंदरकांड का पाठ करें और पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना करके कारुण्य भाव से अपना मनोरथ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। निश्चित रूप से आपके कार्य बनने लगेंगे। 11 दिन तक नियम से इस उपाय को करें, आपके कार्य बनने लगेंगे, रुके हुए कार्य सुचारू रूप से गतिमान हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय की जो स्थिति है उसमें सफलता मिलेगी। 10वें भाव का राहु आपके लिए बहुत कारगर है। 10वें भाव का राहु एन केन प्रकारेण कहीं न कहीं से धन लाभ कराता रहेगा। धन की स्थितियां बिगड़ने से पहले ही, आपके आपत्ति में आने से पहले ही 10वें भाव का राहु एन केन प्रकारेण द्रव्य लाभ कराता रहेगा, जिससे आपकी गाड़ी पटरी से उतरेगी नहीं। 4th का केतु भूमि भवन वाहन की वृद्धि करेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो शुभ फल देते हैं, तो बहुत संभावनाएं हैं कि राहु और केतु आपके अनुकूल हैं, अच्छा फल देंगे। दर्शकों, मिथुन राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। मृगशिरा, काकी मृगशिरा, कुघांगाछा आर्द्रा और केको हाही पुनर्वसु। 2 चरण मृगशिरा का, 4 चरण आर्द्रा का और 3 चरण पुनर्वसु के मिलकर के मिथुन राशि बनती है। तो पुनर्वसु के 4 चरण कौन हुए? के को हाही। अगर आपका के अक्षर से राशि नाम है तो आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र का है। अगर को अक्षर से आपका राशि का नाम पड़ता है तो आप पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे हैं। अगर हा अक्षर से आपका नाम पड़ रहा है तो आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं। दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं। आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।